लगता है कि हमने इतना काम कर लिया था कि इसमें स्प्लैश पेज हमने क्रिएट किया था, हमने साइन अप क्रिएट कर लिया था। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर लिया था। और हम्म। लॉग इन करेंगे तो हम आ जाएंगे होम पेज पे। इस पेज को हमें आज क्रिएट करना था, तो अब इसको जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा होम पेज होगा और इसमें हम क्रिएट कर लेते हैं। हमने कुछ आइकन्स ये निकाल लिए थे, इनको हमें सेट करना है। सबके देखिए फ्रेम्स बने हुए होने चाहिए ताकि काम आपका बिल्कुल सेट हो जाए। अलाइन आपके पास दो दफ़ा मौजूद है तो मैं एक दफ़ा इसको डिलीट कर देता हूँ। आइकन सारे मैंने वेक्टर लिए हैं, क्योंकि वेक्टर लेने का मैंने बताया था, क्योंकि वेक्टर आपके पास जो है उनका कलर चेंज किया जा सकता है। इन सबको हम सिंपली सेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे होम आइकन आ जाएगा इस तरीके से। अगला पेज हमारे पास सर्च का आइकन, फिलहाल मैं यहाँ नहीं रखूंगा। सर्च का मैं पेज अलग तरह से बना लूंगा। ऐड टू कार्ट का आएगा यहाँ पे, फेवरेट का आइकन आ जाएगा यहाँ पे, और कार्ट का भी आइकन आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, और प्रोफाइल का आइकन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। मेन्यू का आइकन लगेगा बिल्कुल बेल के सामने इस जगह पे, जैसे बेल लगाई हुई है आपने। ये बिल्कुल ऑरेंज लाइन आपको गाइड कर देंगी कि आपने किस तरीके से आप इसके सीक्वेंस में मौजूद हैं। यानी इन तीनों को मैंने सिलेक्ट करके मैं अलाइन मिडिल कर रहा हूँ। ये मिडिल में आगे एक दूसरे के देखें, बिल्कुल इसके मिडिल में आ चुके हैं ये। और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस मुझे यहाँ पे चाहिए इस तरीके से। किसी भी एलिमेंट की प्ले क्या कहते हैं, अलाइनमेंट्स अगर आउट नहीं करनी है तो आप उसको मूव करवाते टाइम शिफ्ट को प्रेस किया करें। शिफ्ट को प्रेस करने से उसकी अलाइनमेंट आउट नहीं होती है। तो शिफ्ट को मैंने प्रेस करके रखा, देखिए फिर उसकी अलाइनमेंट आउट नहीं हो रही है, एक सीक्वेंस में जा रहा है। अगर आपको इसको एक ही साइड पे लेके जाना है तो एक साइड पे मूव करेगा इस तरीके से। तो ये मैंने इसको एक जगह पे रख दिया कुछ इस तरह से। इनको सिलेक्ट किया, वापसी हमने अलाइन मिडिल कुछ इस तरीके से कर दिया। इसको हम सेट करते हैं। अच्छा, ये हम जस्ट एक दफ़ा क्रिएट करेंगे और बार बार फिर हम इसी को यूज़ करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको क्रिएट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं पहले तो इन सबको, सारे आइकन्स को, और इनको हमने अलाइन मिडिल कर दिया। अलाइन मिडिल करने के बाद इनको हम सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे ऑटो लेआउट के अंदर। ठीक है, ऑटो लेआउट में बेसिकली आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो उनको सेट करना आसान हो जाता है। उनके दरमियान का डिस्टेंस इक्वल हो जाता है, उनके अलाइनमेंट्स आसानी से सेट हो जाती हैं। तो ऑटो लेआउट का ऑप्शन हमारे पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है फिग्मा के अंदर। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट का कमांड होता है शिफ्ट ए प्रेस करने से ऑटो लेआउट आपके पास ऑन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपली ऑटो लेआउट को यूज करना है। ऑटो लेआउट का ऑप्शन आपको मिलता है राइट साइड पे, अभी ऑन नहीं है तो जब भी आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। जैसे कि आपने क्या किया, इन सबको सिलेक्ट किया। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे लेआउट में, ये रहा, और लेआउट से आप क्लिक कर देंगे इस बटन पे, यूज ऑटो लेआउट। शिफ्ट ए के कमांड से, मैं शिफ्ट ए की कमांड प्रेस कर रहा हूँ ताकि ऑटो लेआउट मेरे पास खुद ही एक्टिव हो जाए। जैसे मैंने शिफ्ट ए का कमांड प्रेस किया है यहाँ पे, तो मेरे पास ऑटो लेआउट ऑन हो जाएगा। अब ऑटो लेआउट में सबसे पहली चीज, ऑटो लेआउट जब हम यूज करते हैं तो वो एक फ्रेम क्रिएट करता है। उस फ्रेम का इसने आपको विथ डिफाइन किया है कि 391 इसका विथ है। टोटल विथ ये आपको बता रहा है, टोटल हाइट बता रहा है 63 आपके फ्रेम का। ये आपके पास है आपके एलिमेंट की डायरेक्शन, कि आपके एलिमेंट किस तरीके से रखे हुए हैं। तो आपके एलिमेंट रखे हुए हैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि देख लें ये हॉरिजॉन्टल है। अगर इनको आप वर्टिकल कर देंगे तो देखें ये इस तरह से आ गए। हमें हॉरिजॉन्टल रखना है तो हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे। रैप का इस्तेमाल अभी हम नहीं करेंगे, ये रैप आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास जो ऑटो लेआउट में ऑप्शन आता है उसको हम बोलते हैं फ्रेम बॉर्डर। यानी कि फ्रेम बॉर्डर की दो चीजें होती हैं, फ्रेम बॉर्डर की विड्थ बताओ और उसकी हाइट को डिफाइन करो। ये दो चीजें आपको डिफाइन करेगा वो। तो उसी चीज वो आपको बताएगा लेआउट। आपके पास लेआउट तीन तरह के होंगे। एक आपका लेआउट होगा वर्टिकल, या तो आपके एलिमेंट वर्टिकली रखे हुए होंगे, या फिर आपके एलिमेंट हॉरिजॉन्टल रखे हुए होंगे, और तीसरा है आपके पास या तो रैप रखे हुए होंगे। रैप का मतलब होता है आमने सामने एक लाइन में दो एलिमेंट रखे हुए होंगे, तो वो रैप होता है। तीसरा आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शन होगा
वो आपके पास होता है यहाँ पे इसके दरमियान का गैप, ये गैप है बेसिकली। देखिए मैं 82 आ रही है, इसको मैं अगर जीरो कर दूं, आप देखें इनके दरमियान का गैप खत्म हो गया। तो इसने मुझे बाय डिफॉल्ट खुद ही मतलब एरिया की क्या कहते हैं विथ देखिए, और विथ देख के उसने खुद ही क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया हर एलिमेंट को जगहों पे, और उनके दरमियान में गैप मेंटेन कर दिया। तो इसने 82 गैप दिया मुझे। तो 82 गैप देने से उसने इक्वली सेट कर दिया हर एलिमेंट के दरमियान पे गैप क्रिएट कर दिया। तो तीस दूसरी चीज आपके पास आ रही है यहाँ पे गैप। और गैप आपके पास आ रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टली आप गैप क्रिएट कर रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल गैप में सपोज आपने वैल्यू रख दी 82, या जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। आपके पास जीरो से आपके पास वैल्यू स्टार्ट होती है, और ऑन वर्ड ही आपके पास वैल्यू चल सकती है जितनी आप यूज करना चाहते हैं इसको। फिर आपके पास अगली चीज आ जाती है यहाँ पे, ये आपको बेसिकली बता रहा है फ्रेम के इसके दरमियान में डिस्टेंस आपने दिया हुआ है इस तरीके से, ये एक हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ये दो चीज आपके पास आ जाएंगे ऑप्शंस। तो वर्टिकल पैडिंग और हॉरिजॉन्टल पैडिंग आपके पास आ रही है यहाँ पे, किस तरीके से करके ये ऑप्शंस है, ये दो। क्लिप कंटेंट हम नहीं करेंगे फिलहाल, अभी क्लिप कंटेंट की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि क्लिप कंटेंट का इस्तेमाल तब होगा जब आपने फ्रेम के बाहर कोई एरिया, फ्रेम के बाहर आपके भी कुछ एलिमेंट रखे हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि वो एलिमेंट उस फ्रेम के अंदर क्लिप हो जाए, यानी कि उसके अंदर आ जाए, तो आप क्लिप कंटेंट पे उस टाइम पे टिक लगाएंगे। अभी टिक लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर ये आपके पास है बेसिकली एलिमेंट्स की अलाइनमेंट्स हैं, एलिमेंट रखने कहाँ पर है आपने। तो अगर आप यहाँ पे करते हैं सेंटर में, तो सेंटर में आ जाएंगे बिल्कुल इस फ्रेम के सेंटर में। अभी थे आपके पास मौजूद थे लेफ्ट में, मौजूद है लेफ्ट सेंटर पे, तो मैंने इनको बेसिकली सेंटर में कर दिया इस तरीके से करके। इसमें फर्क क्या हुआ, इसमें फर्क किसमें? नजर तो नहीं आता। बहुत लाइट से फर्क आया, अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं, जूम इन किया मैंने, तो अब आप देखोगे यहाँ पे, हाँ, थोड़ा से मूव कर रहे हैं अपनी जगहों से ये, तो इनके अलाइनमेंट आउट हो रही है। फर्क है। बेसिकली जो फ्रेम है ना, वो जो हमारे पास दरमियान में गैप आ रहा था, बता देखो ये गैप जो आ रहा है, इस गैप से कितना दूर करना है एलिमेंट को, मतलब सेंटर में रखना है, तो मैंने सेंटर में कर दिया। तो अब ये थोड़ा सा सेंटर में देखो, यहाँ स्पेस आ गया, पहले यहाँ स्पेस नहीं था, अगर आप देखो बिल्कुल चिपका हुआ था ये। तो ये इस तरह से करके एलिमेंट्स आप किस डायरेक्शन पे रखना चाह रहे हो, सेंटर की डायरेक्शन है, ये लेफ्ट है, ये सेंटर सेंटर है, ये राइट सेंटर है। फिर ये बॉटम्स मौजूद हैं इस तरीके से, बॉटम पे देखो नीचे आ रहे हैं, टॉप पे ऊपर जा रहे हैं, इस तरीके से मुझे बिल्कुल सेंटर में रखना है इस तरीके से करके, तो ये मैंने सेंटर में कर दिया। अब अगली चीज मुझे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है अलाइनमेंट्स का। अलाइन, तीन अलाइन होती हैं, लेफ्ट आपके पास होती है, सेंटर आपके पास होती है, और तीसरी आपके पास होती है राइट। और इसके साथ होती है आपके पास सपोज पोजीशन होती है, टॉप मिडिल और बॉटम पोजीशन। टॉप, मिडिल, बॉटम। तो ये आपके पास ऑटो लेआउट हो गया। अब आपके पास एक और चीज होती है जिसको कहा जाता है कंपोनेंट। कंपोनेंट का कमांड आपके पास है कंट्रोल ऑल्ट के, कंट्रोल ऑल्ट के। क्लास नंबर कौन सी आज हमारी? 7। 7। पिछली क्लास में तो हमने थोड़ा सा रिवीजन ही किया था, ऐसा ही है, ज्यादातर ही हमने रिवीजन ही किया था। रिवीजन ही किया था हमने। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्चुअल में ऑटो लेआउट, और ऑटो लेआउट के साथ हमारा है कंपोनेंट। कंपोनेंट को हम पढ़ लेते हैं तफसील से, भाई कंपोनेंट होता क्या है। कंपोनेंट आपके पास बेसिकली एक तरह का आप समझो कि आप क्या कर रहे हो, अपने कुछ एलिमेंट्स बना के उनको सेव कर रहे हो एसेट्स के अंदर। इसके अंदर इधर देखो ये एसेट्स हैं, इसमें ये कंपोनेंट्स बने हुए हैं, ये वाले जितने भी कंपोनेंट्स बने हुए हैं ये हैं ग्लोबल कंपोनेंट। कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं, ग्लोबल कंपोनेंट्स होते हैं और लोकल कंपोनेंट्स होते हैं। ग्लोबल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको किसी ने बना के, नहीं के किसी बंदे ने या बहुत सारे लोगों ने बना के बस फिग्मा में रख दिया और उसको हर कोई यूज कर सकता है। यानी कि बटन्स हो गए, कोई आपके पास फ्रेम बना के उसने रख दिया, जैसे मोबाइल की स्क्रीन बना रहे हैं, हो सकता है आपको किसी ने मोबाइल का पूरा डिजाइन बना के रख दिया हो एज अ कंपोनेंट के तौर पे, तो वो आप यूज कर सकते हो। तो एक आपके पास होता है ग्लोबल कंपोनेंट, एक आपके पास होता है लोकल कंपोनेंट। लोकल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होगा जो आप क्रिएट करोगे, जो आप बनाओगे, जैसे अभी हम अपने बनाएंगे तो वो लोकल कंपोनेंट्स होंगे, ग्लोबल ही है। अगर मैं आपको उनको यूज करके दिखाऊं, देखो ये कंपोनेंट्स बने हुए हैं, ठीक है।
कंपोनेंट बेसिकली एक तरह का स्टोर है, जहाँ पर क्या है समझो, बहुत सारे ऑप्शंस बना के पहले से रख दिए हैं, उनको आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल डिजाइन सिस्टम, मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसमें कम से कम 372 कंपोनेंट्स बना के रखे हैं। मैंने क्लिक किया तो देखो ये कंपोनेंट्स बने हुए हैं। अब सपोज दैट आपको इसमें से कोई एक कंपोनेंट यूज करना है, तो आप क्या करोगे, उस कंपोनेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके, आपको कार्ड चाहिए तो ये देखो ये कार्ड बना हुआ है, इसने इतने सारे कार्ड्स बना के रखे हुए हैं। आपको एक प्राइसिंग कार्ड चाहिए, प्रोडक्ट इन्फो, सपोज प्रोडक्ट इन्फो चाहिए, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस कार्ड को यूज किया है, यहाँ पे ऐसे देखो ये। अब ये देखो ये कंपोनेंट है, ये स्टोर किया हुआ है इसने, ये बना के किसी ने आपको दिया हुआ है। और इस कंपोनेंट में भी देखो आपके पास ऑटो लेआउट यूज हो रहा है, आप इसके दरम्यान में कोई भी चीज चेंज कर सकते हो जो भी आप करना चाहोगे। ठीक है, ये आपने इस पर टेक्स्ट चेंज करना है तो देखो टेक्स्ट चेंज हो रहा है, जैसे मैंने टेक्स्ट चेंज करना है, मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पे इस पे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा वन, तो देखो टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है। पिक्चर चेंज करनी है आपको, डबल क्लिक करें आप इस पे, बॉक्स पे, और आप इस पिक्चर चेंज कर सकते हैं। ये इस तरह से आगे इमेज का प्लेस होल्डर, कस्टम में गए, पिक्चर पे गए, आपने पिक्चर रख दी। तो ये वाला जो कंपोनेंट है आपके पास तैमूर, ये आपके पास है ग्लोबल, यानी कि किसी बंदे ने आपको बना के दे दिया। आप अपने कंपोनेंट खुद बना के स्टोर करना चाह रहे हो, तो इसके लिए आप लोकल कंपोनेंट्स यूज करोगे। तो जस्ट एक सिंगल एक एलिमेंट आपने बना के स्टोर करना है कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है, वो आपको एसेट्स के अंदर मिलेंगे। एसेट्स का मतलब होता है कि आपने अपनी कुछ बनाई हुई चीजों को पहले से स्टोर करके रख दिया। जैसे कि मुझे ये नैव बार हर पेज पे चाहिए, ये मेन्यू जो मैंने बनाई है मुझे हर पेज पे चाहिए, तो मैं हर पेज पे क्या करूंगा, इसको या तो मैं डुप्लीकेट भी निकाल सकता हूँ, या डुप्लीकेट की बजाय मैं चाह रहा हूँ इसको कॉम्पोनेंट बना के मैं रखता हूँ, ताकि मैं इसको आगे तक यूज कर सकूं और भी फाइल्स के अंदर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको कॉम्पोनेंट में शिफ्ट कर दूंगा। जब भी हम एलिमेंट को कॉम्पोनेंट में शिफ्ट करते हैं तो कॉम्पोनेंट किस कलर में होता है, कंपोनेंट होता है पर्पल कलर में, पर्पल कलर में कंपोनेंट होता है। ये देखो ये कंपोनेंट है, ये पर्पल कलर में, इस बात को डिफाइन करता है आपके पास कंपोनेंट है, क्योंकि जब आप कंपोनेंट यूज करते हो तो आपके पास लेयर में इस तरीके से पर्पल कलर में लिखा हुआ आता है। ये कंपोनेंट के इन्होंने खुद से नाम दिए हैं, आप चाहो तो आप भी नाम दे सकते हो। फिर इसके बाद याद रखें कंपोनेंट में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, इस तरह समझो उसकी दो स्टेट्स होती हैं। एक तो आपको समझ में आएगा ग्लोबल है, ये वाले सारे ग्लोबल हैं, जो बेसिकली आप भी यूज कर सकते हो और मैं भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन लोकल कंपोनेंट जस्ट आप ही यूज करोगे, क्योंकि वो आपने बनाया। अगर वो आपने ग्लोबली पब्लिश कर दिया तो उस सेंस में हर कोई उसको यूज करेगा, ठीक है। अगर आप अपने कंपोनेंट को दूसरों के लिए भी ऑन करना चाह रहे हो तो उसको आपको पब्लिश करना पड़ता है, फिर हर कोई आपका कंपोनेंट यूज कर सकता है। दूसरी चीज आपके पास यहाँ पे जो होती है, वो आपके पास कंपोनेंट की सपोज दो स्टेट्स होती हैं। तो जॉब्स में है टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। अब टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके पास आ जाते हैं। देखिए पहला आपके पास जो कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट को कहा जाता है मेन, यानी कि जो आपके पास मेन कॉपी होगी, मेन फाइल होगी, उसको मेन कहा जाएगा। और उसी की अगर आप कॉपी निकालोगे तो वो इंस्टेंस होगा। यानी कि जब हम कंपोनेंट में इसको सेव करेंगे, ये जो इन्होंने सेव किए हुए थे, ठीक है, ये जितने भी इन्होंने सेव किए हुए हैं, याद रखो ये सारे इंस्टेंस हैं, यानी कि सब इनके कॉपी हैं। अगर आप देखो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ पर आपने इसको रख दिया। अब कैसे पता चलेगा ये आपके पास एक इंस्टेंस है, ये आपके पास एक कॉपी बना हुआ, तो इसका एक तरीकेकार आपके पास होता है बेसिकली। देखिए ये जो आपके पास एक डायमंड बना हुआ है, इस डायमंड पे जैसे ही मैंने माउस रखा है, इसने मुझे बता दिया कि ये इंस्टेंस है, यानी कि ये मेन कंपोनेंट नहीं है, ये इंस्टेंस कंपोनेंट है, ये डुप्लीकेट कंपोनेंट है इसका। क्योंकि जब आपके पास मेन कंपोनेंट होता है तो मेन कंपोनेंट में इस तरीके के, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे इस जगह पे, इस तरीके के चार डायमंड बने हुए होते हैं। चार डायमंड इस बात को डिफाइन करते हैं कि ये आपके पास मेन कंपोनेंट है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है आपको। जी। ठीक है। अब बात चल रही थी कि ये आपको नैव बार जो है, ये जगह जगह आपको बार बार क्या करनी है, यूज करनी है। तो यूज करने के लिए आप या तो इसका डुप्लीकेट निकाल लो, लेकिन इसको अगर आपने आगे तक यूज करना है तो आप क्या करो, इसको कंपोनेंट बना के सेव कर लो, ताकि इसको आप आगे तक यूज कर सको। तो इंस्टेंट कंपोनेंट बनाने का तरीकेकार क्या होता है, इसको मैं फ्रेम में नहीं बनाऊंगा, इसको मैं फ्रेम के बाहर रख रहा हूँ, मैं इस पूरे को उठा रहा हूँ ऊपर लेके जा रहा हूँ, इस पूरी शेप को ऊपर रख दिया मैंने इसको। कंपोनेंट बेसिकली फ्रेम से बाहर होगा, फ्रेम के अंदर नहीं रखेंगे। अब याद रखो ये वाला जो कंपोनेंट है आपका,
इस कंपोनेंट का नाम अगर आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, डबल क्लिक करके आप फ्रेम का नेम चेंज कर सकते हैं। इसका आपने नाम रख दिया सपोज मेन्यू। ठीक है। तो इस कंपोनेंट को आप सेव करेंगे कंपोनेंट के अंदर। तो कंपोनेंट के अंदर आप इसको कैसे सेव करोगे? आप प्रेस करोगे या तो अब इस बटन पे क्लिक कर दो, और अगर आपको कमांड पता है तो आप डायरेक्ट कंट्रोल ऑल्ट के कर दोगे। जैसे ही भैया आपने मैं मेरे जैसे ही आपने देखो भैया कंट्रोल ऑल्ट के किया, ये आपके पास कंपोनेंट बन गया पर्पल कलर में। ये देखो ये मेन है, मेन में 4 डायमंड बने हुए होते हैं। अब ये कंपोनेंट खुद ब खुद एसेट्स में जाके सेव हो गया होगा। आपने जैसे कंट्रोल ऑल्ट के किया, अब ये एसेट्स में जाके सेव हो गया। देखो एसेट्स में गए, पहले आपके पास देखो ये आ रहे थे, ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब आपके पास देखो ये ऑप्शन आ गया। इसने बोला आपने एक लोकल एसेट्स बना के रखा हुआ है और उसमें एक कंपोनेंट रखा हुआ है। आप क्लिक करोगे इसके अंदर तो वो दिखा देगा आपने ये कंपोनेंट रखा हुआ है। अब इसको आप क्लिक करके इंसर्ट इंस्टेंस भी कर सकते हो, और आप ऐसे भी कर सकते हो, आप क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ला सकते हो इस तरीके से। ये आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख दी यूं, ड्रैग एंड ड्रॉप आपने कर दिया। अब देखो इसमें याद रखो जो आपका इंस्टेंस कंपोनेंट होता है ना, यानी कि जो आपका कॉपी कंपोनेंट होता है, वो आपके मेन कंपोनेंट से कनेक्टेड होता है। अगर आप मेन कंपोनेंट में देखो किसी भी तरह की तब्दीली करते हो, मैं आपको तब्दीली दिखाता हूँ। मैं अगर मेन कंपोनेंट का साइज बड़ा कर रहा हूँ, देखना इसका भी साइज खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये देखो इसका भी साइज बड़ा हो रहा है। अब देखो ऑटो लेआउट से कितना फायदा हो रहा है, आइकन सेट खुद ब खुद हो रहे हैं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी सेट करने की। तो ये क्या है, अगर आप मेन में जरा सी भी तब्दीली करोगे तो याद रखो वो तब्दीली आपके कॉपी में भी नजर आएगी, क्योंकि कॉपी जो है मेन से कनेक्टेड होता है लाजमी तौर पे। तो कंपोनेंट एक ऐसा बनाओ कि बस आपने एक दफा बना दिया उसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपका काम आसान हो जाए, आपका काम और बढ़े ना। अब आप इस कॉपी कंपोनेंट को उठा के या नीचे रख दोगे, क्योंकि अब आपको ये काम करके देगा इस तरीके से। इसको आपने नीचे रख दिया सेंटर में इस तरीके से, और बिल्कुल बॉटम में नहीं रखा, बस इधर ठीक लग रहा है। अगर हम इसका प्रीव्यू देखें तो हमारा प्रीव्यू देखें कुछ इस तरीके से बन गया ये बिल्कुल बेहतरीन जबरदस्त हो गया। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। इधर तक कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं। ठीक है। कंपोनेंट क्लियर हो गया। कंपोनेंट होता क्या है? यस। एक आपके पास एलिमेंट जो आप स्टोर करके रख सकते हो और आसानी से उसको बार बार यूज कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे एक सर्च बार क्रिएट करना है। सर्च के लिए मैं यहाँ पे एक सर्च बार बनाऊंगा इस तरीके से। कॉर्नर से थोड़ा सा काम स्पेस रखना है लाजमी तौर पे। इनको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा दूं, ये बहुत ज्यादा मैंने करीब कर दिए। अब ठीक है। इसके थोड़े से हम रेडियस राउंड कर देंगे, और इसका कलर हम कर देंगे प्योर वाइट, और थोड़ा सा हम इसको कर देंगे यहाँ से लाइट कर देंगे ओपेसिटी इसकी, यहाँ से अंदर से जाके। यहाँ से भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से 77 जो भी करना हो आपको ओपेसिटी, तो मैंने सपोज 65% कर दिया। 65 नहीं तो 70% कर दिया। इसको हम इसके अंदर लेकर आ जाएंगे ऐसे, यहाँ पे रख देंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ये इसके मिडिल में बिल्कुल होना चाहिए। चाहे तो इसको भी आप ऑटो लेआउट में शिफ्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद सर्च में जाएंगे, यहाँ लिख देंगे आप सर्च हेयर, और फिर यहाँ पे इसका भी हम फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं अपना। मेरी थोड़ी सेटिंग आउट हुई थी, उसको मैंने सेट कर दिया। सर्च हेयर हमने यहाँ लिख दिया थोड़ा सा इसको, और इसको थोड़ा मैं लाइट से कलर में करना चाह रहा हूँ। बस अब ठीक है ये। आप चाहें तो इसको भी ऑटो लेआउट में शिफ्ट कर लें, पहले तो इसको मैं ग्रुप बना दूंगा, और चाहो तो आप इसको कंपोनेंट में भी सेव करवा सकते हो अगर आपको इसको बार बार यूज करना है तो। एक दफा आप इसको बना के स्टोर कर दो, एंड देन आप आके यूज करना चाहें आप इसको यूज करें। तो ये मैंने सिंपली इसको ग्रुप बना के ग्रुप भी बना दिया मैंने। देखो ग्रुप बन गया, कंट्रोल जी की कमांड से ग्रुप बनता है, ये ग्रुप बन चुका है। इसमें फ्रेम, ये सर्च का फ्रेम बना हुआ है, ये एक चीज हो गई हमारे पास इस तरीके से। तो ये काम हमने कर लिया।
अगला हमें यहाँ पे स्क्रॉल बनाना है। जैसे कि हम, अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ एक आइडिया दिखाता हूँ। ऐप यूआई अगर हम लिखें यहाँ पे, ऐप यूआई डिजाइन मोबाइल एसेसरीज, तो इसमें हमारे पास मोबाइल एसेसरीज में ऊपर वर्टिकल स्क्रॉल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल्स बने हुए होते हैं। तो वो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो हम किस तरीके से उसको क्रिएट करेंगे वो हमें देखना है। अ, मैं आपको आईडी के तौर पे दिखा देता हूँ। देखो ये जैसे ये डिज़ाइन बना हुआ है, हम इस तरह का डिज़ाइन जनरेट कर रहे थे। इसमें हमने आधा काम अपना कर लिया। सर्च बार बनाया, एड टू कार्ट इन्होंने यहाँ रखा हुआ है, मैंने नीचे रख दिया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ रखना चाहोगे। मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन रख दिया है। ब्रांड का नेम सब जगह मैंने रखा हुआ है। ये इसकी कैटेगरीज बनी हुई है। तो इस तरह से कैटेगरी आ जाए। जैसे ये स्क्रॉल बना हुआ है, ये वाला स्क्रॉल ये आपने बनाना है इस तरीके से। देखो ये वॉच, वॉच नहीं तो शर्ट्स लेनी है, शर्ट्स नहीं तो बैग्स, और ये कैटेगरी बनी हुई है टॉप कैटेगरीज। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप कैटेगरीज का ऑप्शन बना सकते हैं। हमने यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया और टेक्स्ट टूल में जाके हम मेंशन कर देंगे टॉप कैटेगरीज। फॉन्ट्स वगैरह मैं एक ही तरह के यूज करूंगा जैसे हमने सब में यूज किया ये वाला टोलन, तो मैं ये वाला यूज करूंगा बार बार, ताकि काम जो हमारा वो सेम रहे, चेंज ना हो। इसमें मैंने यूज नहीं किया था, मैं इसमें यूज कर लेता हूँ ताकि चेंजेस नजर ना आए ज़्यादा। फॉन्ट साइज इसका 15 है आई थिंक, सो हमें इसको थोड़ा सा ज़्यादा रख लेना चाहिए 20। एक तो ये टॉप कैटेगरीज। इसके ऊपर यहाँ पे ना इस जगह पे, जैसे अगर आप यहाँ देखते हैं, इन्होंने एक स्लाइडर बनाया हुआ है। तो हम भी स्लाइडर बना सकते हैं इसी तरह का। चाहे तो खुद से चलने वाला भी बना सकते हैं और खुद से चलाने वाला, दोनों मतलब ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं, और माउस से भी चलाना चाहे तो हम वो काम भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी मुझे वो काम नहीं करना। मुझे यहाँ पे ये काम करना है कि मुझे बटन्स बनाने हैं। बस काम देख लीजिएगा ये। अगर आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है तो एक और हमारे पास कमांड होता है, शिफ्ट आर। शिफ्ट आर से आपके पास रूलर ऑन होता है। तो रूलर का कमांड जो आपके पास है वो शिफ्ट आर होता है, शिफ्ट प्लस आर। तो आपके पास रूलर ऑन हो जाएगा। रूलर से फायदा ये होता है कि मैं शिफ्ट आर करता हूँ, स्केल ऑन हो जाएगा आपके पास एक अदद। आपके पास स्केल ऑन हो जाएगा शिफ्ट आर से। जैसे मैंने शिफ्ट आर के, तो आप देखें इसके राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे और टॉप पे स्केल आ गया है। इस स्केल से क्लिक करके मैं लाइन निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इधर से क्लिक करके रखा और क्लिक करके एक लाइन निकाली, और ये लाइन मैंने यहाँ रख दी। अब इससे समझ में आ गया, देखें अलाइनमेंट्स बन रही है। इससे मैंने क्या कर दिया, एक फ्रेम क्रिएट कर दिया ताकि मैं अपने काम को इसके अंदर रहते हुए यूज करूंगा। ये भी इस तरह से आगे आपके पास। अब ये भी देखिए टॉप कैटेगरीज यहाँ पे। शिफ्ट आर वापसी आप करोगे तो ये आपके पास जो रूलर है ये क्लोज हो जाएगा और लाइन से डिलीट हो जाएंगे इस तरीके से। शिफ्ट आर से एक्टिव भी होता है, शिफ्ट आर से ही आपके पास डीएक्टिवेट भी हो जाता है। फिर नीचे आप जाओगे यहाँ पे और आपके पास बटन्स बनेंगे। जिसमें हम बाईपास टेक एवेन्यू हमने बनाया था, तो उसमें हमारे पास मल्टीपल आइटम्स होते हैं। तो यहाँ पर पहले हम बटन क्रिएट करेंगे, और बटन को भी मैं यहाँ पे ऑटो लेआउट के साथ साथ कंपोनेंट बना दूंगा, क्योंकि वो बटन मुझे बार बार यूज करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके हमें बटन्स क्रिएट करने हैं। हम जैसे यहाँ से कुछ पिक्चर्स निकाल लेते हैं। पिक्चर्स हम किस तरह की निकालते हैं यहाँ से, अगर हमें आइकन्स मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मैं एक्शन बटन पे जाके यहाँ से आइकन निकाल रहा हूँ। सपोज दैट हमें यहाँ पे हेडफोन का आइकन चाहिए गदत, मिल गया। दूसरा हमें यहाँ पे चाहिए होगा मोबाइल नहीं है। हमारे पास कौन कौन से मोबाइल एक्सेसरीज होते हैं अगर हम सर्च करें। वॉच होता है हमारे पास, वॉचेस, हेडफोन्स, मोबाइल, चार्जर होते हैं, हाँ चार्जर होते हैं, मोबाइल एक्सेसरीज, हेड हैंड फ्रीज होती हैं। हैंड फ्रीज होती हैं।
चार्जर केबल, डेटा केबल्स होती हैं, हाँ ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए थे सारे। तो इनके हम नेम लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है कि पिक्चर्स हमें इतनी मिल नहीं सकेंगी, तो हम ऐसा करते हैं इनके नेम्स यूज कर लेते हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्विकली एक बटन बनाना है। बटन बहुत सिंपल सा, देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ पहले। ज़्यादा बड़ा बटन नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे बटन्स एक नॉर्मल साइज के कि आपको ठीक लग रहे हैं बटन्स आगे, ये इसना। इसको मैं जूम इन कर लूँ। बटन का कॉर्नर थोड़ा सा राउंड होगा। आप ज़्यादा राउंड करना चाहें ज़्यादा रख लें, मैंने नॉर्मली 5 रखा है, 10 ज़्यादा लग रहा है। 5 रख दिया मैंने। और बटन के अंदर हम क्या करेंगे, कलर ऐड करते हैं। बटन का कलर वाइट होगा, वाइट कलर का बटन बनेगा। बटन पे हम टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट टूल लेके हमने यहाँ पे टाइप किया ऑल। ऑल कर सकते हैं, बस हमने यहाँ पे मेंशन किया चार्जर। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना। इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। इसको हम सेंटर में कर देते हैं और मिडिल में। सेंटर मिडिल में करने के साथ साथ, सेंटर मिडिल में हम साथ साथ करेंगे और इसको हम ग्रुप बना देंगे एक अदद कंट्रोल जी से। ग्रुप बनाने के साथ साथ इसको हम अब ऑटो लेआउट में भी शिफ्ट कर देंगे ताकि ये सेट रहे, शिफ्ट एक एक कमांड से। अभी ऑटो लेआउट हमने शिफ्ट कर दिया इसको। अब देखें ये एडजस्ट हो रहा है दोनों जगहों से। शिफ्ट ऐसे खुद ब खुद देखें इसकी सेटिंग वही सारी ऑन हो गई जो हमने पढ़ी थी। ये गैप्स क्रिएट हो गए सिंपली, ये गैप आ रहा है आपके पास, ये हॉरिजॉन्टल है, पूरा फ्रेम का सिलेक्शन है और एलिमेंट कहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर में। अब इसको हम कॉम्पोनेंट बना लेते हैं। कंट्रोल ऑल्ट के से कॉम्पोनेंट बनाया हमने, अभी कॉम्पोनेंट बन गया। इस कॉम्पोनेंट को अब हम यूज कर लेंगे। अब हम कॉपी निकालते हैं इस कॉम्पोनेंट की यहाँ से, एसिड्स में से। लोकल एसिड्स हो चुके हैं, अब इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज करूंगा और इसको मैं चेंज करता रहूंगा। पहला मुझे चार्जर चाहिए था, सिंपली मैं पहले यहाँ चार्जर बना रहा हूँ इस तरह से। अब अगली चीज हम यहाँ पर आते हैं, अगला बटन बनाते हैं। इसी की हम कॉपी निकाल देंगे बटन की। डुप्लीकेट आप चाहो तो वहां से भी लेकर आ सकते हो, मसला नहीं है, वरना मैं यहाँ से भी डुप्लीकेट निकाल सकता हूँ कंट्रोल डी प्रेस करके। और डुप्लीकेट से मैंने यहाँ रख दिया इसको। थोड़ा सा ज़्यादा गैप नहीं, इक्वल गैप रखते हैं। डबल क्लिक कर देंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे हेडफोन्स। इसका बटन सब बड़ा कर रहा हूँ मैं, तो देखो खुद ब खुद ये एडजस्ट कर देगा हमारे एलिमेंट्स को इस तरीके से करके। फिर दोबारा डुप्लीकेट निकाली मैंने। फिर अगला मैंने बटन रखा निकाल के, दरम्यान में बिल्कुल 9 गैप आ रहे, इक्वली है ये। इनको सेट कर लो यहाँ से, वर्टिकल लाइन भी कर सकते हो। फिर डबल क्लिक करोगे और हमारे पास क्या होते हैं, एयरपॉड्स होते हैं। इसी की डुप्लीकेट निकाल देंगे दोबारा। और क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं, हमारे पास इसके डाटा केबल। डेटा केबल, केबल्स आ जाएगा। इसके अलावा इसके अलावा बैटरीज। बैटरी। इंडियन एक और लास्ट हम बना लेते हैं, आखिरी बटन। दैट्स इट, फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये वाला जो बटन है फ्रेम के बाहर रखा हुआ है, क्योंकि देखो फ्रेम का नाम होम पेज है और ये पिक्चर ऊपर रखे हुए हैं। इसका मतलब कि हर एलिमेंट फ्रेम के अंदर होना जरूरी है, तो फिर हम इसको फ्रेम के अंदर लेकर आ जाएंगे। पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, फिर हम इसको फ्रेम में ले आएंगे। फ्रेम में लाने का तरीकेकार क्या है, अच्छा ये भी आपको वाजे हो रहा है, तो वाजे होने का मतलब है ये फ्रेम से बाहर रखा हुआ है। जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसको अंदर लेकर आ गए, तो अब आपके पास क्या होगा, ये फ्रेम के अंदर आ गया। और फ्रेम के अंदर आने से ये हाइड हो गया है। ठीक है। अच्छा जब हम कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट में जिस नाम का बनाया ना, हमने देखो चार्जर लिखा था, तो यहाँ पे चार्जर ही लिखा हुआ है, जबकि आपने यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर दिया है। तो यहाँ तो टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल हमने काम किया है वो आपको यहाँ पे वैसे ही नजर आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हमने कंपोनेंट बनाते वक्त चार्जर लिखा था वहाँ पे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे शो हो रही है। आप क्लिक करोगे तो क्लिक से आपको पता चल जाएगा आप कौन से कंपोनेंट पे भी मौजूद हो। फिलहाल मैं इस कंपोनेंट को भी बाहर रख रहा हूँ, पहले मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ इसका, फिर मैं इसको वापसी अंदर रख दूंगा। डबल क्लिक किया मैंने। और लास्ट चीज क्या होगी हमारे पास यहाँ पे,
पैनल कर लेते हैं। अब इसको मैं अंदर लेकर आ जाता हूँ दोबारा। अगला काम आपने क्या करना है, अब आपने इसमें स्क्रॉल क्रिएट करना है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जैसे मोबाइल में करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो इससे से ये चलना शुरू हो जाए। तो स्क्रॉल बनाने के लिए सबसे पहले याद रखो, आपका आधा कंटेंट फ्रेम के अंदर होगा और आधा कंटेंट फ्रेम के बाहर होगा। और ये देखो मैंने यहाँ पे फ्रेम को मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, इस ऑरेंज लाइन से, इस गाइडलाइन से, और बस इस गाइडलाइन तक रखना है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, देख लो सारे बटन सिलेक्ट करने, मिडिल में देख लो सारे बटन आपस में। फिर उसके बाद इनको कन्वर्ट कर दोगे ऑटो लेआउट के अंदर। शिफ्ट ए के कमांड प्रेस करोगे, अब इस पूरे सारे बटन का भी एक फ्रेम अलग से बनेगा, उसको ऑटो लेआउट में रख दोगे। शिफ्ट ए के कमांड से आपने ऑटो लेआउट में रख दिया, देखो इनका ऑटो लेआउट ऑन हो गया। जब ऑटो लेआउट ऑन होता है देखो एक्टिव होता हुआ नजर आ जाता है। एलिमेंट आपके पास किस तरीके से रखे हुए हॉरिजॉन्टल, हर एलिमेंट के दरम्यान में कितना गैप आ रहा है, 9। आप गैप को कम ज्यादा भी रख सकते हो जो आपको ठीक लग रहा है। मुझे 9 बिल्कुल सही लग रहा है, मैं इसको कम नहीं करूंगा ना ज्यादा करूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे एलिमेंट को रखना है अलाइन टॉप लेफ्ट पे। इनकी जो अलाइनमेंट जो इस फ्रेम की क्या होगी, टॉप पर होगी और लेफ्ट पर होगी, यानी कि लेफ्ट साइड पे और टॉप पर होगी। अगर मैं ये वाली रख दूंगा तो ये फ्रेम से बाहर भी आ सकते हैं। मतलब ये जो फ्रेम है, ये एलिमेंट याद रखो इस फ्रेम से बाहर नहीं आना चाहिए, इस फ्रेम के अंदर रहना चाहिए। तो उस सेंस में मैं ये वाली लाइन यूज कर रहा हूँ, टॉप लेफ्ट। तो मैंने टॉप लेफ्ट अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर लिया। अब आप मुझे ये बताओ आपने इस फ्रेम को रखना कहाँ तक है। तो मैंने आपको बोलता मैं इस ऑरेंज लाइन से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से तो हमने स्टार्ट कर दिया, और एंडिंग मुझे कहाँ पर करनी है, इस ऑरेंज लाइन तक। तो ये जो फ्रेम का बॉर्डर है आप इसको क्लिक करके इस ऑरेंज लाइन तक लेकर आ जाओगे, यहाँ पे इधर तक, या आप यहाँ तक लेकर आ गए। अब आप देख रहे हो जो फ्रेम के बाहर वाला एरिया है वो आपको नजर आ रहा है, वो आपको दिखाना नहीं है। आप क्या करना चाह रहे हो, उसको फ्रेम के अंदर क्लिप करना चाह रहे हो, तो अब आप क्लिप कंटेंट पे टिक लगा दोगे। क्लिप कंटेंट पे टिक लगाने से ये फ्रेम के अंदर क्लिप हो जाएंगे, ये क्लिप कंटेंट होगी। फिर आप जाएंगे यहाँ पे प्रोटोटाइप में, इसको सिलेक्ट करके, और यहाँ से आप क्या सिलेक्ट करेंगे, ओवरफ्लो में हॉरिजॉन्टल। जैसे ही आपने हॉरिजॉन्टल किया अब आप देखो ये हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा है इस तरीके से। क्लियर हो गया यहाँ तक। यस। तो ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ, इतना आप अब काम कर लेना क्योंकि हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो हो गई है। ठीक है। ठीक है। स्क्रॉल के मैं चीज़ें लिख देता हूँ जो हमने पढ़ी हैं, ठीक है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।